हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको भारतीय सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत जी हाँ, सबसे खूबसूरत अभिनेत्री एक्ट्रेस मधुबाला की एक बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्यार तो कोई भी कर सकता है क्योंकि हर किसी को प्यार का अधिकार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मधुबाला, जो कि भारतीय सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं, उनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। आज तक जितनी भी एक्ट्रेसेस आई हैं, जितनी भी हीरोइन आज तक हुई हैं, उन सब में से मधुबाला सबसे ज़्यादा सुंदर मानी जाती हैं और सच में वही सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। तो उन्हीं मधुबाला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मधुबाला ने भी किसी से प्यार किया था और उनका पहला प्यार कौन था, किस तरह से उन्होंने एक विलेन को, जी हाँ, एक विलेन से उन्होंने पहला प्यार किया था और उसे गुलाब का फूल देकर उसे खुद प्रपोज किया था। जी हाँ, मधुबाला जो लाखों दिलों की धड़कन पहले रह चुकी हैं, आज भी उनकी मूवीज को, उनकी पिक्स को लोग पसंद करते हैं। उनके दीवाने आज भी उनके गानों को सुनना, उनके गीतों को सुनना, उनकी मूवीज को देखना पसंद करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर या और किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो मधुबाला को सर्च करने वाले, उनकी मूवीज देखने वाले आज भी लाखों नहीं करोड़ों लोग मिलेंगे। तो बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में प्रेम हो ही जाता है, प्यार हो ही जाता है। चाहे वो पुराना समय हो, चाहे आजकल का समय हो, एक्टर और एक्ट्रेसेस, हीरो हीरोइन प्यार कर लेते हैं, लेकिन प्यार सबका सिरे नहीं चढ़ता है। कुछ लोगों का प्यार टूट जाता है, कुछ लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग बीच में ऐसे भी निकले हैं, काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसी निकली हैं कि जिनकी आपस में शादी हुई है। लेकिन मधुबाला के जिस किस्से के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, वो मधुबाला का जो पहला प्यार, जो विलेन था, जिनको उन्होंने प्रपोज किया था, उनसे उनकी शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली मधुबाला अपने समय में जो विलेन थे प्रेमनाथ, उनकी दीवानी थी। उनके लिए दोस्तों उनका दिल धड़कता था। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला का दिल भी किसी के लिए धड़कता था। पहले भी आपको बताया है कि प्यार कोई भी कर सकता है, क्योंकि प्यार किसी के दिल की भावनाएं होती हैं, वो किसी से भी हो सकता है। प्यार ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, प्यार हो जाता है तो हो ही जाता है। अब मधुबाला तो अपनी ओर से पूरा प्यार करती थी, प्रेमनाथ भी उनके दीवाने बन चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार ज्यादा आगे नहीं चला। जो किस्मत को मंजूर नहीं हो वो कभी नहीं होता है। तो दोनों एक साथ 4 मूवीज में आए थे, दोनों ने एक साथ 4 फिल्मों में इकट्ठे काम किया था। तो ये बात उस समय की है, 1951 की। जी हाँ, 1951 की ये बात है, जब बादल मूवी की शूटिंग चल रही थी। उस समय दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और जहाँ इकट्ठे काम होता है प्यार हो ही जाता है। तो मधुबाला को प्रेमनाथ से इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गया था, उनका दिल धड़कने लगा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ओर से इंसान कोशिश करता है। जी हाँ, 1951 में उन्होंने कैसी कोशिश की दोस्तों, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी बादल मूवी की शूटिंग का पहला दिन था। जी हाँ, पहला दिन था और मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में घुसकर उन्हें प्रपोज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक लव लेटर उनको दिया और एक गुलाब का फूल उनको दिया और प्रपोज कर दिया था। प्रेमनाथ उस समय तो समझ नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत अभिनेत्री, सबसे ज्यादा कमाल की एक्ट्रेस मुझे प्रपोज कर रही है। दोस्तों, उनको हैरानी हुई थी। हैरानी क्यों ना हो, क्योंकि सारी दुनिया मधुबाला की दीवानी थी। अब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि जो सारी दुनिया मधुबाला की दीवानी है, वो मधुबाला मेरी दीवानी। दोस्तों, हैरान तो होना ही था, लेकिन उनको खुशी भी हुई थी, हैरानी भी हुई थी। लेकिन जिसे मधुबाला ने प्रपोज किया हो दोस्तों, सच कहें तो उसमें कुछ तो खासियत जरूर होगी। प्रेमनाथ वैसे भी सुंदर थे, लेकिन उनका काम भी जबरदस्त था। विलेन के रूप में जब भी वो स्क्रीन पर आते थे दोस्तों, उनकी मूवीज आती थी, हर कोई उनका दीवाना बन जाता था। ऐसे विलेन काफी कम पुराने समय में हुए हैं जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मधुबाला के दिल में प्यार की दस्तक दे दी थी। मधुबाला ने उनको प्रपोज किया था और इसके बारे में उनके बेटे अर्थात
प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने एक बार बताया भी था, और मधुबाला की बहन जिनका नाम मधुभूषण है, उन्होंने भी इनके प्यार के बारे में बताया था। दोनों का प्यार ज्यादा देर तो नहीं चल सका। तो दोस्तों, प्यार करना अलग बात है, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन शादी तो वहीं होती है जहां पर हाथ की लकीरों में लिखी होती है। तो प्रेमनाथ और मधुबाला ने प्यार किया, उन्होंने कोशिश की कि शादी हो जाए, लेकिन बीच में दिक्कत क्या आ रही थी कि दोनों के धर्म अलग अलग थे। मधुबाला एक मुस्लिम अभिनेत्री थी, लेकिन प्रेमनाथ हिंदू थे, तो दोनों का धर्म अलग अलग था। और सुनी अनसुनी बात यह भी है कि मधुबाला ने प्रेमनाथ से कहा था कि अगर तुम अपना धर्म बदल लेते हो तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। लेकिन प्रेमनाथ, तो दोस्तों प्रेमनाथ ठहरे, प्यार अपनी जगह है लेकिन धर्म अपनी जगह है। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, धर्म नहीं छोड़ा, तो दोनों का प्यार वहीं पर दोस्तों टूट गया, रुक गया, कुछ भी कह सकते हैं। आगे ये बात नहीं बढ़ पाई, लेकिन फिर भी मधुबाला ने जो पहला प्यार किया था वो प्रेमनाथ से किया था। जो पहला प्यार होता है दोस्तों, उसे तो हर कोई याद रखता है। अब दोनों में कोई रिश्ता तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे, बॉलीवुड में दोनों काम करते थे। तो दोस्तों, प्रेमनाथ के दिल में अब भी मधुबाला के लिए कुछ कुछ जगह तो जरूर बाकी थी। शादी नहीं हो पाई, लेकिन इंसानियत, प्यार कुछ ना कुछ तो दिल में होता ही है। तो प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने एक जगह पर किसी मैगजीन में बताया है कि एक बार मधुबाला के फादर, उनके पापा काफी ज्यादा बीमार थे, लेकिन उस समय उन्हें पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। दोस्तों, वक्त है, किसी पर भी बुरा आ सकता है, पैसे कभी भी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत अपनी जगह होती है। तो प्रेमनाथ का मधुबाला से आगे शादी वाला काम तो नहीं हो पाया, लेकिन प्रेमनाथ को जब मालूम हुआ कि मधुबाला के पिताजी काफी ज्यादा बीमार हैं, तो वो उनका हाल चाल पूछने गए थे, और जाते जाते 1 लाख रुपए का चेक उन्होंने उनके तकिए के नीचे दोस्तों रख दिया था। प्यार सच्चा हो और दिल में इंसानियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अच्छा काम कर सकता है। तो प्रेमनाथ के बेटे ने आगे बताते हुए कहा कि मैंने अपने पापा से पूछा था कि आपने 1 लाख रुपए का चेक उन्हें क्यों दिया था, कुछ बताइए तो सही। तो प्रेमनाथ ने बड़ा जबरदस्त दोस्तों जवाब दिया था। प्रेमनाथ ने कितना प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, अगर मेरी शादी मधुबाला से हो जाती तो मैं आज उस घर का दामाद होता, तो उस नाते मैंने एक फर्ज अदा किया है, समझ लो कि मैं उस घर का दामाद हूं। मैंने यही सोचकर उन्हें 1 लाख का चेक दिया है, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो हमारा क्या जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रेमनाथ के दिल में मधुबाला के लिए प्यार पहले भी था, बाद में भी था, और उनके जाने के बाद भी दोस्तों जरूर रहा है। दोस्तों, उसके बाद की बात करें तो मधुबाला और दिलीप कुमार में भी प्यार हुआ था, उनकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई थी। वही बात होती है कि प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन शादी वही होती है जहां पर हाथ की लकीरों में लिखी होती है। उसके बाद बातें आगे बढ़ती गई, वो वक्त भी आ गया दोस्तों जब मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, वही किशोर कुमार जो कि फेमस सिंगर और दोस्तों एक्टर रह चुके हैं। भारतीय सिनेमा जगत में जो जगह किशोर कुमार को प्राप्त है, वो जगह, वो स्थान किसी और को नहीं मिल सकता। हर एक्टर की, हर डायरेक्टर की, हर प्रोड्यूसर की, हर सिंगर की अपनी अपनी जगह बॉलीवुड में बनी हुई है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, किशोर कुमार और मधुबाला की शादी हो चुकी थी। वैसे हम आपको बता दें कि किशोर कुमार की 3 शादियां हुई थी, और मधुबाला से जो उनकी शादी हुई थी वो दूसरी शादी थी। तो दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा खूबसूरत अभिनेत्री, एक्ट्रेस मधुबाला, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों दिलों पर राज किया था, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो सिर्फ 36 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चली गई थी। दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया था। जितनी सांसें लिखी हैं उतनी इंसान ने भोगनी होती है, फिर इस संसार को छोड़कर जाना होता है। लेकिन मधुबाला चाहे हमारे बीच में शरीर के रूप में सामने नहीं है, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी अदाकारी है, जो उनकी एक्टिंग है दोस्तों, जो उनकी मुस्कुराहट है, वो भारतीय सिनेमा जगत में किसी और एक्ट्रेस की वैसी मुस्कुराहट ना तो कभी थी, ना है, और ना वैसी मुस्कुराहट कभी किसी के चेहरे पर आ सकती है। तो दोस्तों, मधुबाला के पहले प्यार के संबंध में आज की स्टोरी में हमने आपको काफी कुछ बताया है।
तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अच्छी बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर ऐसी स्टोरीज वाली वीडियो आती रहती हैं, आती रहेंगी। जय हिंद।